ब्रह्मणि पद में हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपकी शादी का महीना और साल कौन सा होगा। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है, आपके जो जीवन साथी हैं वो कैसे होंगे, उनके जो है नेचर कैसा होगा। ठीक है, और शादी के बाद आप दोनों की जो लव लाइफ है वो कैसी होने वाली है। तो ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी। आपके सामने स्क्रीन पर ब्यूटीफुल सी दो इमेज हैं, दो फाइल हैं, ब्यूटीफुल सी तस्वीर को आज आपको अपनी इंट्यूशन से चूज करना है। दोनों तस्वीर को गौर से देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग है। इतनी प्यारी लग रही है ये इमेज। पाइल 1, पाइल 2, गौर से इन दोनों पिक्चर्स को आपको देखना है और जो भी आपको अच्छी लगती है उस एक पिक्चर को आपको चूज कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने फाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके दोनों तस्वीर को देखिए, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। ठीक है, डीप ब्रीथ करिए। 2 मिनट के लिए इन फाइल्स को विजुलाइज करिए और यूनिवर्स से बोलिए, यूनिवर्स जो भी मेरे लिए राइट आंसर है, जो भी आपने मेरे लिए जीवन साथी के रूप में चुना है, एग्जैक्ट मुझे वही फाइल सेलेक्ट करवाइएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई इंट्यूशन। ठीक है, सो मैं अपनी दिल की आवाज़ से एक पायल का चुनाव करती हूँ। फिर आंखें खोलिए और जो भी तस्वीर आपको आकर्षित कर रही है सबसे पहले उस पायल को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज डिटेल्स रीडिंग में क्या निकल कर आता है। तो स्टार्ट करेंगे पायल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को पिक किया है, पहली तस्वीर को, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी लव होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर। ठीक है, आपकी शादी का महीना और साल कौन सा होने वाला है। सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे जो बता दूं, ये जिनसे आपकी शादी होगी इनकी राशि हो सकती है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं और इसके साथ हो सकते हैं एरीज, मेष राशि के। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली राशियां, इनकी साइन एलिमेंट्स यहाँ पर को निकल करके आई है। कुछ खास डेट्स मैं बताती हूँ। हो सकता है कि इन डेट्स में आपकी बात चलना शुरू हो या फिर कोई सीरियस एक्शन कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर के थ्रू मिलेगा, या आप सीरियस हो जाएंगे शादी के लिए, आप एक्शन लेंगे, आपकी शादी तय होगी। ठीक है, और या फिर इन डेट्स में आपकी जो है मैरिज शादी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4। ठीक है, नंबर 9, नंबर 11, सॉरी नंबर 11 है। ठीक है, नंबर 11, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 20, नंबर 31, 31, क्योंकि 31 भी डेट तारीख होती हैं। ठीक है, नंबर 19, नंबर 4, नंबर 8, ये स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खास होंगी डेट्स। ठीक है, जो आपके लिए नंबर्स, डेट्स लकी होंगी। अब चलिए देखते हैं आपके जीवन साथी के बारे में, ऑल अबाउट सब कुछ। सबसे पहले इनके नेचर, प्रकृति की बात करें तो ये जो पार्टनर होंगे आपके जीवन साथी, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले माइंड के होंगे। ठीक है, इनका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकता है, क्योंकि इस वजह से हो सकता है इनको अपने जीवन के डिसीजन लेने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसका रीज़न इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि या तो इनके लिए रिश्ता आता हो, या बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ढेर सारे ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, जिसमें कि मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे डिसाइड करने में कि किसको चूज़ करें, किसको नहीं। लेकिन आखिर में मुझे दिख रहा है कि जो इनकी चॉइस होगी डिसाइडिंग में, वो आप होंगे। ठीक है, ये पर्सन मतलब ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ना फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। इनका थोड़ा अगर मैं देखूँ तो फ्लर्टी भी स्वभाव होगा,
लेकिन ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि बहुत मैच्योर है और बहुत सीरियस पर्सन है, ठीक है। इनका अपना थोड़ा-सा इस तरह का एटीट्यूड होगा। ये पर्सन कहीं न कहीं पास्ट में मुझे दिख रहा है कि या तो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं या रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर बहुत सारे रिश्ते इनके लिए ऐसे आए जिसमें कि ये तो चुन नहीं पाए, या इनको कभी भी जो इनकी इमोशनल नीड्स हैं, ज़रूरतें पूरी हों, ऐसा कोई पार्टनर इनको मिला नहीं होगा, ठीक है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है, या फिर इनके रिश्ते कभी या तो बनते-बनते रुक जाते होंगे या बन नहीं पाए होंगे, इस तरह के पर्सन जो मुझे दिख रहा है कि मैरिज लाइफ से काफ़ी उदास होकर जो फिर शादी ही नहीं करना चाहते होंगे, ठीक है। जिन्होंने अपनी लाइफ में सोचा होगा कि अब शादी-वादी नहीं करना है, सिंगल ही रहना है, ऐसी इस पर्सन की मुझे दिख रही है कि एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा इनका सोचने का रवैया हो गया होगा फिर, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है, जब आप इनको मिलोगे, ठीक है, मतलब कि इनका मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं बहुत सारे रिश्तों में से एक रिश्ता आपके लिए आएगा। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे मैरिज के रिश्ते आएँगे, प्रपोज़ल आपको बहुत पड़ेंगे, बहुत ऑफ़र, चाहे किसी रिश्तेदार के थ्रू आए या आपके घर वाले देखेंगे, तो या मैरिज.com वगैरह पे भी आप ट्राई कर सकते हो वाली बात भी होगी, ठीक है। आप ढूंढ रहे हो तो वहाँ भी ये आपको उनमें से एक मिलेंगे, ठीक है। सो उनमें से आपके लिए एक चुनाव होंगे, आप इनको चूज करोगे, ठीक है। और बहुत सोचने समझने के बाद, मतलब एकदम जल्दबाजी में आप भी मुझे नहीं दिख रहे हो, और एक मैच्योर एज में मुझे दिख रहे हैं कि आपकी ना शादी होगी, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में शादी के मामले में कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर को बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा-सा स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़ा-सा ज़िद्दी। ये जो पर्सन होंगे ये आपसे थोड़ा एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि फादर फिगर टाइप का एज इनका लेवल दिख रहा है, काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर, ये वो पर्सन होंगे जो आपको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ज़रूर देंगे। इसके साथ-साथ दिख रहा है कि शादी के मामले में मतलब सोच समझकर प्लानिंग के साथ धीरे-धीरे चलने वाले, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में इम्पल्सिव नेचर नहीं होगा, जल्दबाजी में शादी का ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये टाइम लेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे अपने जीवन में शादी के लिए, ठीक है? यहाँ इनका नेचर मुझे ऐसा दिख रहा है। वहीं ये दिख रहा है कि ये किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हो सकते हैं, इनका स्ट्रॉन्ग चांसेस है। गवर्नमेंट जॉब में ये हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले इनका जॉब का छोड़िए, पहले हम बात करते हैं इनके लुक्स वगैरह इन सब चीज़ों की, ठीक है। ये तो इनके दिमाग की बात हो गई, थोड़ा जिद्दीपन इनमें हो सकता है। और ये भी मैं अगर देख रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत कंफ्यूज होकर ना आपकी लाइफ से अभी मुझे दिख रहा है कि चले गए हैं, जो शादी के लिए डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में शायद पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे रहे जहां दिख रहा है कि शादी वगैरह फेल हो गई, या मतलब शादी की बात होते होते ये मतलब फेल हो गई, कहीं ना कहीं इनको छोड़ दिया गया, या एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया, या लोगों ने इनको बहुत ज्यादा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा। ऐसा भी इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि चीजें रही हैं, इनको लोगों ने बहुत ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तो ये एक ऐसे कंट्रोलिंग नेचर के होंगे जो एकदम से अपनी भावनाओं को, एकदम से अपनी इमोशंस को किसी के भी सामने आने नहीं देते हैं। इसलिए ये थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट लग सकते हैं। इनके दिल में ऐसी बात नहीं है कि प्यार होगा, आपके लिए प्यार होगा, ये वैल्यू आपकी करेंगे, लेकिन ये कंट्रोलिंग स्वभाव के होंगे। अपनी भावनाओं को एकदम से कहना नहीं, कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, ये काफ़ी हार्ड वर्कर रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष झेला होगा। ये जहाँ पर भी होंगे आज तक अपनी लाइफ में पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, ठीक है। ये बहुत मेहनत करने के बाद उस पोजीशन में, पावर में, अथॉरिटी पे ना पहुंचे होंगे। ये मुझे दिख रहा है कि किसी हाई पोजीशन में होंगे, किसी कंपनी के ग्रुप लीडर हो सकते हैं, या किसी कंपनी के अथॉरिटेटिव्स हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी हाई लेवल की पोस्ट जॉब में हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़े मैनेजर, ठीक है, इस तरह की जॉब में ये मुझे दिख रहा है, या टेक्नीशियन फील्ड से ये पर्सन आते होंगे। इनका मुझे ये काम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये टेक्नीशियन फील्ड में भी होंगे, तो मतलब बहुत अच्छी एक हायर पोजीशन रैंकिंग वाली जॉब जो है इनकी होगी, जिसके लिए इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इनने संघर्ष झेला, तब जाकर ये वहां तक पहुंचे, ऐसे व्यक्ति होंगे। इसके साथ अगर इनकी हाइट पर्सनैलिटी में बोलूँ तो एवरेज हाइट के होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइट भी नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट भी नहीं होगी, एवरेज हाइट इनका होगा। एवरेज हाइट ये होता है गाइस कि 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 8 से 9
8 इंच के 20 तक या 9 इंच के 20 तक जाता है एवरेज हाइट। इसके ज़्यादा फिर ये आ जाता है आपके लिए मतलब एक मीडियम से टॉल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की एवरेज हाइट इनकी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं। और इनका अगर कलर्स में बोलूँ तो इनका जो कलर होगा वो होगा या तो थोड़ा डार्क कलर, विटिस्ट में थोड़ा जो डार्क कलर होता है वो इनके फेस का कलर दिखता है, ठीक है। इस तरह का इनका कलर होगा, या तो विटिस्ट टू डार्क होगा या फिर ये थोड़ा सांवले कलर के होंगे। एक होता है घेवा, एक होता है थोड़ा विटिस्ट में डस्की जो होता है सांवले कलर का, ठीक है। तो वैसे कलर का इनका जो है फेस का कलर होगा। इसके साथ अगर मैं बाल देखूँ तो थोड़ा कर्ली हेयर इनके हो सकते हैं, इनके हेयर कर्ली होंगे। कर्ली हेयर ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं होंगे। चाहे आप मेल के लिए देखो या फीमेल के लिए, जिसके लिए भी आप देख रहे हो अपने जीवन साथी के लिए, बाल इनके कर्ली होंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मीडियम तक की लेंथ इनके बालों की होगी, या छोटे भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी मुझे इनमें दिख रही है कि इनको हो सकता है कि कुछ गाना बजाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। गाने बजाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट ये बजाते होंगे। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छा लगता है वो। दूसरी बात, इनके अंदर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि अब बात करते हैं कि इनका प्रोफाइल्स पिक्चर्स भी अगर आपको देख रही हूँ तो कि मैं बता रही हूँ कि जॉब्स वगैरह में अच्छे होंगे, जैसे या तो गवर्नमेंट जॉब, ये किसी जैसे आर्मी वगैरह की, या किसी पुलिस ऐसे, या जैसे कहते हैं ना कोई पटवारी, निरीक्षणकर्ता वाले, सुपरवाइजर, इस तरह की जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है। पावर अथॉरिटी जॉब होगी, मैनेजर की पोस्ट में हो सकते हैं, या टेक्निशियन फील्ड की जॉब में होंगे। और या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे जज वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बड़े जज वगैरह की पोजीशन में होते हैं कोर्ट्स के अंदर, उस तरह के या तो जज, या फिर सामाजिक न्यायालयों में जो जज होते हैं वैसे टाइप के जज होंगे। तो ये भी इनका मुझे दिख रहा है कि, और लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई होगी, ठीक है। अब बताते हैं कि आपकी शादी का जो महीना होगा, तो वो मुझे दिख रहा है कि इस साल जनवरी से फरवरी, भले इस साल या अगले साल जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे टाइमलेस है। तो कुछ लोगों के लिए यही साल से मुझे दिख रहा है कि जो जनवरी से फरवरी का महीना है, यहाँ से आपके लिए या तो रिश्ते आएंगे या आप रिश्ते देखना शुरू करोगे, ठीक है। और यहाँ से आपकी शादी की बातचीत चलना शुरू होगी। इसके बाद जो मुझे दिख रहा है कि मार्च से अप्रैल का महीना, मार्च से, मिड मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक आप सीरियस हो जाएंगे, जहाँ आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हाँ, आप डिसाइड करोगे कि मुझे शादी करनी है, ठीक है। और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच आपकी जो है मैरिज होगी, ठीक है। आपकी जो है मैरिज होगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए इस साल का 2026 का होगा ये एंडिंग्स ऑफ ईयर, कि कुछ लोगों की 2026 में मुझे दिख रही है कि इस साल होगी मैरिज, और कुछ लोगों की दिख रही है 2027 के आसपास। मतलब कि आप यहाँ से मान के चलो, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, भले आप इस रीडिंग को मेरी एक साल बाद भी देख रहे हो, तो भी आपको उस हिसाब से लेना है कि फिर अगर आप इस रीडिंग को आज से एक साल बाद देख रहे हो, जब से मैंने अपलोड किया तब से एक साल बाद, तो इसको टाइमलेस के हिसाब से जो आप लोगे, तो यानी कि आपको उस दिन से एक साल का बाद लेना। अगर आप 2026 के एंड में देख रहे हो तो ये समझ जाओ कि 2027 के एंड तक जाएगी, ठीक है। तो बातचीत सुनना आपको समझ में आ गया ना, कि जनवरी से फरवरी में आपकी बातचीत होना शुरू होगी, शादी वगैरह की बातचीत शुरू होंगी, या लोग रिश्ते लेकर आएंगे, आपकी फैमिली रिश्ते देखेगी। फिर मार्च से अप्रैल के बीच आप सीरियस हो जाएंगे, और अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल मतलब आप डिसाइड करोगे, यहाँ आपकी शादी जो है तय हो जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी, डेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर आप जैसे सगाई वगैरह करते हैं, एंगेजमेंट, वो आप कर लो, या फिर मतलब आप डिसाइड कर लोगे, मतलब आप सीरियस हो जाओगे कि हाँ मुझे शादी करनी है, आप फिक्स कर लोगे। और उसके कुछ महीने बाद ये दिख रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच दिख रहा है कि महीने में आपकी शादी होगी। तो ये एक चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। शादी आपकी जो है जल्दबाजी में नहीं होगी, बहुत अच्छे से प्लान करके, डिसाइड करके ही आप शादी करोगे, ठीक है। क्योंकि पहले आप देखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, जो कि काफ़ी समय तक हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आपको समझ ना आए बहुत सारे रिश्तों में, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये जो आपके पास पार्टनर होंगे, ये थोड़ा सा आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है। और अगर आपसे ये एज में बड़े ना भी हो ना, आपके सेम एज के हो, अगर जैसे कोई आप मेल है, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो मगर इनकी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो ना, आप फीमेल हो, तो ये आपसे थोड़ा मेल फिगर में आपसे थोड़ा ज़्यादा एज के मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आपका और इनका गैप हो सकता है एज का, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे होंगे लेकिन बहुत मैच्योर होंगे,
ये बहुत मैच्योर होंगे और सीरियस भी होंगे, ठीक है। मजाक वगैरह ये कम ही करते होंगे, मतलब इनके अंदर मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि जैसे कुछ होते हैं ना हंसी मजाक करना ज़्यादा, वो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में पहले बहुत फ्लर्ट वगैरह किया हो, लेकिन पहले बहुत लोगों से इन्होंने टाइम पास किया हो सकता है, बहुत लोगों से इन्होंने फ्लर्ट वगैरह किया हो सकता है, ठीक है। लेकिन सीरियसली ये कभी भी किसी के साथ रिश्ते में रहे नहीं, लेकिन आपके साथ बिल्कुल सीरियस टिकेंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। या कभी इनको किसी से सीरियस प्यार ही नहीं हुआ, या सीरियस इन्होंने कभी मैरिज के लिए सोचा ही नहीं होगा, लेकिन आपको लेकर ये बिल्कुल सीरियस सोचेंगे, सीरियसली डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का इनके साथ नो कांटेक्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिख रहा है कि ये वो भी हो सकते हैं पर्सन जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको ये या तो टाइम पास की तरह लिया, या आपसे बोला कि मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं तो बस फ्लर्ट कर रहा था, कर रही थी, टाइम पास कर रहा था। इनके पास ढेर सारे या तो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी है यहाँ पर, या इस पर्सन ने आपको पास्ट में किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जजमेंट आपको मिलेगा, आपके साथ जजमेंट होगा। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये शादी को लेकर मुझे दिख रहा है कि डिसाइड नहीं कर पाए थे, या शादी के लिए सीरियस नहीं थे उस समय, तो इन्होंने आप पे जो है रिश्ता कि आप शादी के लिए कुछ वो ना करो, तो इन्होंने कुछ ब्लेम लेम किया हो सकता है, कुछ भी गलत। तो यहाँ पर जो चीज़ हुआ है, मगर जजमेंट होगा। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि रिकन्सिलेशन होने का बहुत चांसेस है, अगर ये आपके एक्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि एक्स पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, आपकी मैरिज इनके साथ भी हो सकती है। लेकिन अदरवाइज आपके जीवन में दिख रहा है कि बहुत सारे मुझे दिख रहा है कि रिश्ते वगैरह आते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते ऑफर्स आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर को ये दिख रहा है कि ये पर्सन वैसे अंदर से, दिल से अगर मैं देखूँ तो बहुत मासूम होंगे, बहुत इनोसेंस होंगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में काफ़ी सफल होंगे, अपनी लाइफ में करियर में इनको सक्सेस हासिल होगी, ठीक है। यहाँ एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग के बाद इनको ये सफलता मिली है। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो शादी के बाद जो आपका जीवन होगा, इसकी ऊर्जा मुझे दिख रही है कि आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, यानी कि सफलता। अभी आपने कुछ भी जीवन में जिया है, कुछ भी कष्ट, लेकिन शादी के बाद आपका जो मुझे मैरिड लाइफ दिख रही है वो बहुत सक्सेसफुल होगी। आपको चूंकि ब्रेक थ्रू यानी कि सफलता मिलता है, और आपकी शादी के बाद मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में काफी कुछ चीजों में सुधार भी आएगा। मैरिड लाइफ के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, काफ़ी ज़्यादा कंडीशनिंग, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग मुझे दिख रही है। ये पर्सन वैसे एडवेंचर वाले होंगे, ठीक है, इनके अंदर हिम्मत होगी। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं, इस पर्सन से पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, ये आपके एक्स है, यहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है कुछ लोगों का, उनके साथ भी दिख रहा है कि आपकी मैरिज होने का चांसेस है, क्योंकि उस पर्सन के अंदर भी ये पर्सनैलिटीज़ है जो मैं नेचर बता रही हूँ, ठीक है। उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स, ठीक है, और वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है। तो वो अपनी का गलती का ना रियलाइजेशन करने के बाद, गलती का रियलाइजेशन करने के बाद खुद को सुधार करके आपके जीवन में आएंगे, जो कि उनको अभी स्पेस चाहिए। तो अभी आपको ना उनके ऊपर ना तो शादी का प्रेशर डालना है, ना उनके ऊपर दबाव बनाना है। ये पर्सन खुद आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन एक स्पेस के बाद। ये थोड़ा स्लो मोशन में आएंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करते। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप फेल इनके रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फेलियर वाली एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में इनके रिश्ते फेल हुए हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेते हैं, इनको स्पेस चाहिए, ठीक है। आपके साथ कुछ भी अगर गलत यहाँ पर को हुआ, सही से डिसाइड नहीं कर पाए, ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके एक्स पार्टनर को रियलाइजेशन भी होगा। ये सबके लिए नहीं होगा, एक्स पार्टनर कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया है कि रिश्ते वगैरह आएंगे, अरेंज मैरिज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए होगा कि जिनकी शादी उनके एक्स पार्टनर से होगी, वो लेकिन तब होगी जब ये रियलाइज करके आएंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, रियलाइज करेंगे, स्पेस लेकर खुद पर सुधार कर कर कंडीशनिंग होकर आएंगे। तब जाकर इस रिश्ते में, इस प्यार में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैरिड हो जाने के बाद, शादी के बाद आपका जीवन अच्छा चलेगा। ये आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपकी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होगी, ठीक है। भले आपके अरेंज हो या भले आपके एक्स पार्टनर से हो, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है, वैल्यू करेंगे। अभी यहाँ पर को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों की ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन का रिश्ता आपके घर में आया, या आपको इस पर्सन का रिश्ता प्रस्ताव आया, तो जिसमें से कि आप बहुत सारे रिश्तों को देखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, एकदम डिसाइड नहीं करोगे। जैसे पहले इनका कभी रिश्ता आया और बाद में आपने बहुत सारे रिश्ते देखे, फिर घूम फिर के आप इसी पर्सन को चूज करोगे। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ट्विस्ट यहाँ पर को दिख रहा है कि आया है,
कि मतलब पहले आप इस पर्सन को ना कंफ्यूज हो जाओगे, पहले आपको शायद ये पर्सन हो सकता है कि उतने पसंद ना आए, ये भी दिख रहा है अरेंज मैरिज में। ये दिख रहा है कि पहले आपको ये पर्सन उतने पसंद नहीं आएंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको हो सकता है कि पहले मतलब खुलकर बात ना हो पाए, नेचर पसंद ना आए, थोड़ा इनकी कुछ बातें पसंद ना आए, ठीक है। आप बहुत सारे रिश्ते देखोगे, आपके घर वाले बहुत सारे रिश्ते देखेंगे, लेकिन घूम फिर कर फिर आप इन्हीं से मैरिज करोगे, फिर आपको यही पसंद आएंगे। कुछ लोगों में ये भी ट्विस्ट है कि फिर आप इन्हीं को चूज करोगे। बहुत सारे ऑप्शन देख लेने के बाद भी आपको लगेगा नहीं यार यही ठीक है, ऐसा वाला बात, ठीक है। क्योंकि ये सीरियस और वेल मैच्योर पर्सन है, पर्सन बहुत मैच्योर है, ठीक है। एक चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है, मैच्योर है और प्रैक्टिकल पर्सन भी है। ये प्रैक्टिकल पर्सन भी है, ज्यादा इमोशंस में बहने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। और इनके अंदर मुझे दिल दिख रहा है कि बहुत इनोसेंस होगा और ये खुद में बहुत सुधार करेंगे। शादी के बाद मुझे दिख रहा है कि अगर इनमें अभी कुछ शादी से पहले अगर कोई कमी पेशी होंगी या बहुत कंफ्यूज रहते हैं या अपनी लाइफ में थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो शादी के बाद काफ़ी कुछ सुधार आ जाएगा। या अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हो तो शादी के बाद आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंडीशनिंग होगी, काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ सुधार आपके अंदर आएगा। आपकी जो लव लाइफ होगी, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगी, ठीक है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो आप लोगों की जो मैरिज है, ये लव और अरेंज में तो ज़्यादा दिख रहा है कि अरेंज मैरिज का चांस कम है और लव मैरिज कुछ लोगों के लिए होगी, और वो भी मुझे दिख रहा है मगर वो लव से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होगी। भले आप अपने एक्स के लिए भी साथ शादी करोगे तो वो ज़्यादा चांसेस है इसका, जैसे मतलब कि अगर आपके एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो फैमिली में बातचीत की रजामंदी से एक तरफ से जैसे अरेंज मैरिज होती है वैसे होगी। तो आपकी जो मैरिड है ना, वो मुझे लव से भी अरेंज मैरिज के ही चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर वो लव भी आपको किसी से एक्स पार्टनर से, तो भी मतलब यहाँ पर डिसाइडेड चीज़ें ऐसी हैं कि वो मैरिज जो होगी ना, अरेंज मैरिज ज़्यादा होगी, अरेंज मैरिज होने का चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि अगर हो भी जाए तो एक्स के साथ कुछ लोगों का होगा जो कोर्ट मैरिज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे लीगल्स मैरिज होती है, ठीक है। लेकिन लीगल मैरिज कोर्ट मैरिज कम ही दिख रहा है, अरेंज मैरिज का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। भले आप एक्स के साथ करोगे या फैमिली की तरफ से देख के होगा, होगी आपकी अरेंज मैरिज। मैरिज अरेंज मैरिज में ही मतलब कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये जो आपके जीवन साथी होंगे ये आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली के होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब आपसे थोड़ा इनके पास अच्छा पैसा होगा, ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसे मुझे पर्सन दिख रहे हैं, पर्सन वैल्यूबल होंगे। आपकी जो लव मैरिज है वो बहुत बैलेंस में चलेगी, एंजल्स इसको बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे होंगे कि जब भी कभी आप में कोई बातचीत नहीं बननी है ना, तो ये थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन करेंगे और आपस में हो सकता है कि डिस्कस भी करें, ठीक है। मतलब जो भी होगा आपके साथ जजमेंट का काम जो है यहाँ पर को होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो मैरिज के लिए, तो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स कह रही है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल ना करें, ठीक है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया है, यानी कि अगले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं जनवरी से फरवरी में मैंने बोला कि आपकी शादी वगैरह देखने के लिए रिश्ते आएंगे, प्रस्ताव आएंगे, देखना शुरू करेंगे। जहां मार्च से अप्रैल में आप डिसाइड कर लेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में शादी हो जाएगी। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों की बात तो कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ महीनों के बाद मतलब कि इसी साल अधिकतर लोगों की दिख रही है कि 2026 में मैरिज होगी, और वहीं कुछ लोगों की आएगा 2027 से लेकर 2028 तक लग दिख रहा है उनका मैरिज का पॉसिबिलिटीज बहुत है, ठीक है। तो ये थी, और ज़्यादा मैरिज किसकी दिख रही है, अरेंज मैरिज का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। बाकी इसके सेकंड थर्ड पार्ट भी अगर आप कहोगे तो बनाएंगे और ज़्यादा डिटेल में, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, ठीक है। सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड वाली तस्वीर ऑप्शन 2 को पिक किया है, तो आपकी शादी कब, कैसे और किसके साथ होगी, आपके जीवन साथी का नेचर, ऑल अबाउट सब कुछ देखेंगे। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, शादी का महीना कौन सा होगा,
और शादी का साल कौन सा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस डिटेल टॉपिक पर रीडिंग, ठीक है, जो कि आप लोग को बहुत पसंद है। सो पाइल नंबर 2, इस पर्सन की राशि हो सकती है ना, वो हम आपको बता देते हैं। इनकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के स्ट्रांगली हो सकते हैं। लियो, सिंह राशि स्ट्रांग है, सिंह राशि के ये हो सकते हैं। इसके अलावा है सेजिटेरियस, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। तो ये इस पर्सन की जो है ना राशि वगैरह हो सकती है। अब देखते हैं, कुछ नंबर्स बताते हैं। हो सकता है कि नंबर्स में ना आपकी जो है मैरिज फिक्स हो जाए, या आप शादी के लिए कुछ डिसाइड करोगे सीरियसली, या इस वक्त आपको शादी का कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, या आप कमिटेड हो जाओगे, या आपकी सगाई हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, या इस डेट्स पर, इस तारीख पर, ठीक है, नंबर्स पर आपकी जो है मैरिज हो सकती है। तो ये है नंबर 11। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नंबर 3 लक्की भी हो सकता है। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 4 भी है, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 13, नंबर 11। नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 एंड नंबर 9 भी है, ठीक है। इसके अलावा है नंबर 30 भी डेट बहुत स्ट्रांग हो सकती है, नंबर 28 एंड नंबर 24, ठीक है। सो ये कुछ खास जो है, एंड नंबर 10। तो ये कुछ खास डेट्स नंबर हो सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है नंबर 23 भी, ठीक है। तो ये नंबर्स होंगे। अब बताते हैं कि चलिए आपकी जिनसे शादी होगी इनके बारे में सब कुछ। सो पाइल नंबर 2, ये जो आपके जीवन साथी होने वाले हैं, तो आपके जीवन साथी के अंदर जो भी मतलब मुझे ये लक्षण दिख रहे हैं, सबसे पहले इनके जो नेचर की बात करें कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस टाइप की पर्सनालिटी के होंगे, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु, बहुत ज़्यादा उत्सुक, जानने के बारे में किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते होंगे, ठीक है, जानना है इनको, मतलब इनको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, बहुत इंफॉर्मेटिव टाइप के। ये आपके जो जीवन साथी होंगे ना, शादी से पहले भी आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रखेंगे, आप कैसे हो, क्या हो, कहीं आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं है, आप अपने दोस्त के साथ घूमते हो, फ्रेंड सर्कल में हो, तो आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, आप कैसे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, सोशल मीडियाज वगैरह पे भी चेक करते रहेंगे, या आप पर नज़र जरूर रखेंगे, ठीक है, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप पर नज़र रखवाना, ऐसी इनकी एनर्जी में दिख रहा है। मतलब सब कुछ पता लगा लोगों के, उसके बाद ही जाकर ना ये डिसाइड करने वाले होंगे। उनको जानने की बहुत इच्छुकता, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, और पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन लेवल में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका नॉलेज होगा। लॉजिकल माइंड के बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, रैशनल माइंडेड ये पर्सन ज़्यादा हो सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल होंगे। इनको मतलब ना फैशन वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहनते होंगे। आप इनका कपड़े देखोगे तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल टाइप के कपड़े पहनते होंगे, ट्यूनिक्स इनको बहुत पसंद हो सकते हैं। और अगर ये स्पेशली कोई गर्ल्स या फीमेल के लिए आप देख रहे हो अपने पार्टनर में, तो ये हो सकता है कि इनको फ्रॉक वगैरह पहनना, छोटी मिनी फ्रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, या उस तरह के जो नी से ऊपर के कपड़े होते हैं, उतने छोटे कपड़े ये शॉर्ट पहनते होंगे। और बहुत ही फैशनेबल बन के रहते होंगे, फैशनेबल बैग इनके हाथ में आप देखोगे, ठीक है। और अपनी धुन में, अपनी मस्ती में रहने वाले इस तरह के पर्सन। अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल कपड़ों वगैरह का, बूट वगैरह का इनको बहुत शौक हो सकता है, फैशनेबल कपड़े बहुत पहनते होंगे, ठीक है, या हाथ में लग्जरी ब्रांड्स की कुछ ना कुछ चीज़ें इनको बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा फैशनेबल। ये हो सकता है कि किसी फैशन इंडस्ट्री वगैरह में भी वर्क करते हो, या ये कोई मॉडलर वगैरह भी हो सकते हैं, या फैशन वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये इनके अंदर चीज़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड भी होंगे। इनका दिल बहुत साफ होगा। थोड़ा ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो नेचर होगा ना, वो कंट्रोलिंग होगा। ये थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, आपको भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और ये इस तरह से कंट्रोल करेंगे ना कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कंट्रोल भी कर रहे हैं, ऐसा इनका कंट्रोलिंग नेचर। ये वो पर्सन भी ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। इनके नेचर में एक चीज़ होगी कि नर्चरिंग बहुत होंगे, केयरिंग बहुत होंगी, आपको नर्चर करना, आपको केयर करना, ठीक है। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आपको इनसे एकदम मदर वाली वाइब्स कहते हैं ना, जैसे कि कोई मदर, छोटी माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। सॉरी, मतलब छोटी माँ नहीं, मतलब मेरा कहने का था छोटे बच्चों का। कोई माँ बहुत ख्याल रखती है, बेबी को बहुत केयर करती है, वैसे ही आपको बहुत केयर करेंगी। बिल्कुल आपको अपना हो सकता है माय बेबी बोले, माय सोना बोले, माय बाबू, इस तरह की इनके अंदर नेचर भी होगा, क्योंकि ये थोड़ा रोमांटिक भी मुझे दिख रहा है। पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इंट्यूटिव होंगे। इनकी इंट्यूशन ऑलरेडी जान जाएगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह के हो। अब मैं बता दूं कि ये जो आपके जीवन साथी होंगे, ये आपके कहीं ना कहीं ड्रीम लवर हैं, ठीक है। आपके ड्रीम लवर होने का बहुत चांसेस है, स्पेशली आप इस पर्सन के ड्रीम्स देखते हो। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि ये आपके बहुत किसी क्लोज फ्रेंड में से ऑलरेडी हो सकते हैं, या दोनों आप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, ऑलरेडी मित्र रहे हो या हो, ठीक है। बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। आप दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, बहुत अच्छे, ठीक है, पार्टनरशिप आप दोनों में हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफ़ी मस्ती करोगे, काफ़ी फेयरिंग होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। कनेक्शन फेयर होगा, वैसे कुछ छुपाने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। और ये भी मुझे दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा करीजियस, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत साफ दिल के। ये आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, सच्चे साफ दिल के प्योर हार्टेड पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल भी इल्यूजन्स में नहीं रहते हैं, काफ़ी रैशनल माइंडेड, काफ़ी तार्किक बुद्धि के व्यक्ति हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरी बात ये दिख रहा है कि मैं आपको ये बता दूं कि इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं, तो इनकी पर्सनैलिटी में मैं देख रही हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। ये मीडियम टू टॉल हाइट के होंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ एवरेज नहीं, टॉल हाइट के हो सकते हैं। मीडियम टू टॉल हाइट जाती है आपकी 5 फीट 5 इंच 6 इंच से लेकर आपकी पूरे वैसे तो अगर मैं कहूँ 5 फीट 6 से ऊपर ही जाती है, 5 फीट 7 8 इंच से लेकर 6 फीट तक, 5 फीट 6, सॉरी मतलब 6 फीट तक, इतने लंबे टॉल पर्सनैलिटी की इनकी हो सकती है। 6 फीट तक के हाइट की भी हो सकते हैं। मीडियम टू बिल्कुल इनकी लाइन पे जाएगी टॉल बॉडी, टॉल इनकी होगी। बॉडी वगैरह के शेप काफ़ी अच्छे होंगे, मोटे भी नहीं होंगे और पतले भी नहीं होंगे, एकदम दिखने में एकदम फिट होंगे। अगर ये स्लिम भी होंगे ना, तो भी ये काफ़ी फिट, काफ़ी परफेक्ट, काफ़ी अच्छे लगते होंगे। कपड़े बहुत फैशनेबल, कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा, मतलब देख के आप इनको अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और ये काफ़ी यंग भी होंगे, ठीक है। ये काफ़ी यंग, काफ़ी जवान दिखते होंगे, भले इनकी एज कुछ भी हो, मगर ये बहुत यंग दिखेंगे। पर्सनैलिटी वाइज आपको ऐसा लगेगा यार, अगर ये मतलब अपनी एज से भी ना छोटे दिखते होंगे, अपनी एज से कम के दिखते हैं, ज़्यादा बड़ी एज के ये पर्सन दिखते ही नहीं है। अगर इनकी एज मगर मान के चल लो ना कि अगर ये 35 36 साल के भी हों, 35 36 ईयर, 37 40 तक के भी हो, तो भी ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे 25 27 अराउंड 30 के आसपास, मतलब उससे ऊपर के ये दिखेंगे नहीं, मतलब अपनी एज से बहुत कम दिखना, ऐसा इनका यंग होगा। मतलब अपने को बहुत मेंटेन भी करके रखते होंगे, ये अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। केयरिंग पर्सन है, ऐसा नहीं है, बहुत केयरिंग, काफ़ी हीलिंग्स इनके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। और ये आपका भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ख्याल रखेंगे, रोमांटिक भी होंगे, हाँ, और काफ़ी लॉजिकल, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इनको पता होगा। ये मतलब ना आपसे शादी इसलिए करेंगे क्योंकि इनको आपके बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता होने वाला है। बहुत सारा वक्त आप एक दूसरे के साथ साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत क्लोज फ्रेंड में रहोगे। मतलब आपकी जो मैरिज होगी ना, ऐसी नहीं होगी, आपकी लव मैरिज होगी। आपकी अगर मैं शादी की बात करूँ, आपकी अरेंज मैरिज का चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही कम है, यहाँ पर लव मैरिज का चांसेस ज़्यादा है। और ये आपके ड्रीम पार्टनर हैं, जिस पर्सन के आप ड्रीम में देखते हो, ख्याल में देखते हो, ठीक है, ये वो पर्सन है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर कह दूँ, रिग्रेट का भी कार्ड किसी चीज़ के लिए आया है। ये रिग्रेट का कार्ड इसलिए नहीं कि आपको मैरिज में रिग्रेट होगा, नहीं नहीं, ये उस चीज़ के लिए कार्ड आया है कि यहाँ पर एक्स पार्टनर की एनर्जी भी स्ट्रांगली है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपके ये एक्स भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए एक्स होंगे, कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन होंगे, लेकिन ये जो भी होंगे ना, अगर यहाँ पर एक्स की वाइस भी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके एक्स पार्टनर को ना अपनी की भी गलती का बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, आपके एक्स पार्टनर को बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा, ठीक है। और वो बहुत रिग्रेट फील करेंगे। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लेकिन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे,
आपके एक्स भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्योंकि ये पर्सन ना आप पर, आपके एक्स भी अभी भी दिख रहा है कि आप पर नज़र रखते हैं। हो सकता है कि कोई फेक आईडी वगैरह उन्होंने बनाई है जहाँ से वो आपको सोशल मीडिया थ्रू चेक करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। और इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा। एक चीज़ अगर मैं देखूँ तो इनको ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा। ये कुछ लोगों के लिए उनके एक्स पार्टनर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपके बारे में दूसरों से ना बातचीत भी करते होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बारे में गॉसिप बहुत करते हैं, ठीक है, या लोगों से पता लगाने की, ये कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड थ्रू, किसी ना किसी थ्रू आपके बारे में पता लगाने की कोशिश ना दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ये करेंगे। ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे और आपको कुछ साइन भी दिखाएंगे। यूनिवर्स कुछ साइन सिग्नल यहाँ पर देगी, कुछ ऐसे संकेत चिन्ह जो आपको देखने हैं। जैसे आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा 666 नंबर भी दिख रहा है तो ये आपके पास लवर की एनर्जी भी है, ठीक है। 11 नंबर दिख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि रियूनियन बहुत जल्दी पॉसिबल है, ठीक है। आपका कोई ये ड्रीम लवर मैनिफेस्ट हो रहा है, इन चीज़ों के संकेत आपको यूनिवर्स दे रही है। पार्टनर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि रोमांटिक भी होंगे। ट्रैवलिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक होगा, ट्रैवलर हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी ट्रैवल एजेंसी वगैरह पे जॉब करते हो या कोई ट्रैवलर हो, या फिर जैसे जो बैलून्स वगैरह जो उड़ते हैं ना उसमें, उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग्स वगैरह, वो चीज़ में ये हो सकते हैं, वो करते होंगे, ठीक है। और या किसी फैशन इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हो सकते हैं, या किसी शिप वगैरह के आउटसाइड ये काम करते हो। ऐसी जगह पे इनका मुझे दिख रहा है कि किसी नेवी वगैरह की जॉब से भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। रोमांटिक तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, नॉलेज इनके अंदर बहुत होगी, बहुत हाईली इंटेलिजेंट पर्सन ही होंगे, ठीक है। आप इनको मतलब ये मत समझिएगा कि आप इनको चला दोगे, ऐसी तो बात सोचिएगा भी मत, ठीक है। और ये किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़ते हैं, मतलब कि अंधविश्वासी नहीं होंगे, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। खुली आंखों से दुनिया जीने वाले, खुली आंखों से दुनिया देखने वाले, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि शादी के बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे भी। और चेहरे के फेयर का कलर बोलूँ तो फेयर कनेक्शन इनका जो होगा फेयर होगा, मतलब स्किन इनकी गोरी कलर की होने वाली है, ठीक है। फेयर कलर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गेहुआ जैसे येलो येलो टाइप कलर होता है, वो हो सकता है गेहुआ कलर। डार्क गेहुआ होगा, अगर होगा तो बिल्कुल डार्क गेहुआ, और नहीं तो सीधे फेयर, मतलब बिल्कुल गोरे कलर के। ये आपसे फेयर होंगे, ठीक है, आपसे ज़्यादा फेयर हो सकते हैं। अगर आप भी फेयर हो तो ये भी काफ़ी फेयर होंगे। ऐसा नहीं है, इनका चेहरे का कलर काफ़ी साफ, क्लियर और क्लीन होगा, और बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि साफ कलर, गोरा, अच्छा रंग इनका देखने को आपको मिलेगा। और ये आपके, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को बार बार ड्रीम में देखते हो तो ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके ड्रीम लवर से ही आपकी शादी होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे को बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। और ये आपके किसी क्लोज फ्रेंड में से भी बहुत हो सकते हैं, जिनको बहुत आप पसंद करते हो, आपके ये फ्रेंड से भी आपकी शादी होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर लव मैरिज ज़्यादा है। आप इनको पसंद करोगे, ये आपको पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप भी इनके बारे में सब कुछ ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसीलिए ये आपको ही डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि हाँ मुझे इस पार्टनर से मैरिज करनी है। लव मैरिज का चांसेस बहुत ज़्यादा है। शादी के महीने की अगर मैं बात कहूँ तो जून का महीना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मई का महीना दिख रहा है, ठीक है। मई के महीने में, जून के महीने में आपकी शादी स्ट्रांगली होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी जो शादी होगी ना, वो जैसे, या तो ये आपको मिलेंगे सितंबर से अक्टूबर के महीने में, या फिर सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि मतलब, नहीं सॉरी, सितंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर ऐसे महीनों में, सितंबर अक्टूबर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे महीनों में आप तैयार होंगे, रेडी होंगे, जहाँ आप ये सोचेंगे कि हाँ मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, जहाँ मुझे भी एक पार्टनर बना लेना चाहिए, इस तरह के आपके अंदर ख्याल आएंगे, ठीक है। और वही मुझे दिख रहा है कि ये जो आ, ये समर सीजन होता है, इस समय आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मई का महीना बहुत खास होगा, इसके साथ साथ आपका होगा जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना। इन महीनों में आपकी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि मैरिज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपकी शादी के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिसंबर का महीना भी स्ट्रांगली हो सकता है, दिसंबर के महीने में भी आपकी शादी हो सकती है। अब बात करें इनके फीचर्स, पर्सनालिटीज आपको बता दिए, ठीक है। ये क्या करते होंगे अपनी लाइफ में शादी के बाद, अगर मैं देखूँ, देखिए लव मैरिज भी होगी, साल कौन सा होगा तो ये भी बता दूँ। कुछ लोगों के लिए तो 2026 के समर सीजन में शादी होगी, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि 2026 से लेकर
29 तक का ईयर होगा आपकी मैरिज का। ठीक है गाइस, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी वक्त भी ले सकते हो, वैसे पॉसिबिलिटीज़ जल्दी है। ठीक है, 2026 बहुत हायर चांस है कि आपकी इसी साल मैरिज हो। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि वो अपने करियर वगैरह को बिल्ड करने के लिए टाइम भी ले सकते हैं, जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि 2029 में तक जाकर भी उनकी शादी जो है, मैरिज हो सकती है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ का टाइम इतना लंबा भी है। मगर ये पर्सन के साथ ये दिख रहा है कि ये आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं, भले ही ये आपके एक्स हैं, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, ये आपके कोई फ्रेंड है, लेकिन ये आपके, यहाँ पर मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी तो कम दिख रही है। न्यू नहीं, यहाँ पर एक्स किया है या ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में हो, जो मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं, सोलमेट कनेक्शन है और बहुत सोल लेवल की वाइब्स आ रही है। कनेक्शन बहुत प्योर है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, रोमांटिक कनेक्शन है। हार्ट टू हार्ट मतलब दिल से दिल की चॉइस, आप दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करोगे, दिल से डिसाइड करोगे कि मैरिज करनी है। ये मैरिज काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हो सकती है, मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि सन कार्ड ऑल्सो सक्सेस को बताता है। एक हैप्पी मैरिड आपकी लाइफ होगी, ऊपर से हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया है। शादी के बाद ये पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे, आपका ख्याल बहुत रखेंगे, इमोशनली भी आपकी सारी नीड्स ज़रूरतों को ये पूरा करने वाले पर्सन होंगे। इनकी तरफ से आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत मिलेगा, मैच्योर होंगे। ठीक है, प्यार में आप देखोगे तो मतलब बहुत डूबने वाले, डेप्थ लेवल से आपको प्यार करेंगे, गहराई से आपको प्यार करेंगे, क्योंकि इनके कनेक्शंस में जो ये कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, तो बहुत डेप्थ लेवल पे कनेक्शन करना। ठीक है, मतलब बहुत जुड़े होंगे दिल से, गहराई से, मन से, कहते हैं ना किसी को आत्मा से चाहना, वैसे आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये मैरिज जो होगी, ये डिवाइन मैरिज होगी। डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलवाया गया है, डिवाइन की तरफ से ये मैरिज तय है। और यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, शादी के बाद आपका जीवन बहुत, ये आपको मतलब खुश रखेंगे। ये आपको किसी भी तरह दिख रहा है, हर हाल में खुश रखने वाले, आपके साथ मस्ती करना, आगे चलकर जैसे अगर बच्चे भी होंगे, जब फैमिली आप डिसाइड करोगे अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपको और बच्चों को पूरा टाइम देंगे। ये आपके पीछे और बच्चों के पीछे बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती करना, खेलना कूदना, जिस तरह से भी है, मतलब आपको खुश रखना। ये आपको हमेशा इमोशनल नीड आपकी पूरी करेंगे। आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो तो भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सेटिस्फाइड लाइफ होगी। ये आपको करियर में भी सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव पर्सन होंगे। ठीक है, नर्चरिंग बहुत होंगे, केयरिंग बहुत होंगे, मदर जैसी इनको वाइब्स आपको इनसे मिलेगी, मतलब एकदम बेबी की तरह आपका ख्याल रखना, नर्चर करना। ठीक है, भले मेल की एनर्जी में देख रहे हो आप, फीमेल के लिए देख रहे हो, मतलब बहुत नर्चरिंग केयरिंग होंगे। जैसा कि आपने कभी मतलब सोचा होगा ना कि मतलब आप ड्रीम्स देखते हो कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन साथी, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी ड्रीम लव, ड्रीम वाली शादी होगी, बिल्कुल ड्रीम मैरिज, जो मैंने बोला ना, बिल्कुल ड्रीम मैरिज। लव मैरिज बहुत ज़्यादा है चांसेस, लव मैरिज का ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है, वहीं ये दिख रहा है कि यहाँ पर एंजल की तरफ से लव का भी बहुत ज़्यादा बड़ा सिग्नल मिल गया हैप्पी फैमिली के साथ साथ। तो एनर्जी ये बोलती है कि इस लव में, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, देखिए एंजल्स की तरफ से बोला ना, ये डिवाइन मैरिज है, ये सोलमेट वाली है, तो यहाँ पर एंजल की तरफ से बहुत ज़्यादा लव भी आपको मिलेगा। ठीक है, आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे, आपको संकेत दिए जाएंगे, ये बिल्कुल आपकी ड्रीम मैरिज होगी, जैसा आपने ड्रीम में चाहा है, जिस तरह से मैरिज करना चाहते हो लव में, उस तरह से ये मैरिज होगी। लव मैरिज का चांसेस स्ट्रांगली है, फैमिली को भी ये पार्टनर पसंद आएंगे। पार्टनर आपके लिए देखूं तो लॉयल होंगे। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे, बहुत समझदार, आपको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग जिसमें समझदारी होती है ना, मतलब वेल मैच्योर पर्सन है। ठीक है, इमोशनली मैच्योर है, मतलब एक होते हैं खाली प्रैक्टिकली मैच्योर, ये प्रैक्टिकली तो मुझे दिख रहा है कि इंटेलिजेंट तो है हाईली, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, ये आप पर मतलब नजर नजर भी रखेंगे, आपके जैसे सोशल मीडियाज वगैरह चेक करना, लेकिन शक की नज़र से नहीं, शक की नज़र से बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, इनके अंदर शक वाली आदत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी में होता है शक की आदत। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब कि ये आपको एक तरफ से सोचेंगे कि मतलब मेरा जो पार्टनर है मैं उसको खुश रखूँ, मतलब मेरे पार्टनर को जो है मैं सबसे, मतलब उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छे, जैसे एक फैमिली लाइफ में होता है ना कि मतलब इमोशनली वो आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर आपको ये कंट्रोल भी करेंगे ना, कंट्रोलिंग नेचर भी इनका होगा, मगर ये इस तरह से आपको कंट्रोल नहीं करेंगे जैसे आपको शक करना, या आपको कोई मारना पीटना, या आपको घर के अंदर बंद कर ले, ऐसा नहीं, ऐसा कंट्रोलिंग नेचर नहीं होगा। मतलब थोड़ा ये अपनी बात को आपसे मनवाएंगे भी ऐसे, इस तरह का इनका नेचर होगा कि मतलब बहुत समझदारी से ये करेंगे, क्योंकि बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा इनके अंदर नहीं होगा।
कि आपको ऐसे कंट्रोल कर दें कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी फन वाले भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ प्रैंक करेंगे, मस्ती करेंगे, और आप दोनों शादी के बाद मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घूमोगे फिरोगे भी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे। कहीं हनीमून मनाने के लिए आपको कहीं दूर ट्रैवलिंग पर लेकर जा सकते हैं। हो सकता है कि कहीं बहुत ज़्यादा दूर को आपको ट्रैवल कराएं, ठीक है। ये बाहर भी हो सकता है कहीं जाने का डिसाइड, अब्रॉड वगैरह। ये चीज़ मुझे यहाँ पर को दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि ये बहुत सपोर्टिव मैरिज तो होगी, मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी, ये मैरिज फॉर्चुनेट है, डिवाइनली मैरिज है। आप दोनों की मैरिड लाइफ शादी के बाद बहुत हैप्पी होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, आप दोनों में भरकर रोमांस होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ शादी के कुछ दिन आपने रोमांटिक पना आया। कुछ लोगों में होता है ना, शादी के कुछ कुछ नए साल में रोमांस होता है, प्यार करते हैं, उसके बाद फिर रोमांस खत्म हो जाता है। नहीं, यहाँ पर हमेशा ऑलवेज आप दोनों के बीच में वो रोमांस बना रहेगा। मतलब जैसे पहले शादी से पहले या शादी के वक्त जो रोमांस है, जैसे पहले एक दूसरे को केयर करोगे, प्यार करोगे, वो शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी आप दोनों में वो रोमांटिक लाइफ आप जियोगे। आपके पार्टनर हमेशा आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे नहीं, अभी मतलब हमारी न्यू न्यू मैरिज हुई है, हम न्यू न्यू कपल्स हैं। ऐसा ही आपको हमेशा फील कराएंगे। ये एनर्जी इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आई है पाइल नंबर 2, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ये भले अगर आपके एक्स भी होंगे ना, तो भी मुझे यहाँ पर साफ दिखा है कि आपके एक्स को अगर कुछ भी बात हुई है आप दोनों में जिसकी वजह से अगर आप नहीं बात कर रहे हो, वैसे एक्स की एनर्जी भी अगर मैं देखूं, मतलब एक्स से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ तो संपर्क में है, क्लोज फ्रेंड हो, बातचीत करते ही हो आप, कम्युनिकेशन है। और अगर ये एक्स भी है तो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि आप इनको हमेशा ड्रीम्स में देखते हो, ये आपको ड्रीम्स में आते रहते हैं, याद करते रहते हो, मतलब बहुत ऐसी एनर्जी है। तो आपके एक्स को भी यहाँ पर दिख रहा है कि रिग्रेट होकर ही वो वापस जरूर आएंगे। आपके एक्स के साथ भी आपकी मैरिज हो सकती है, या कोई आपके फ्रेंड है, कोई न्यू पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, या आप ड्रीम्स में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनके साथ मैरिज होनी चाहिए। आपने इनको इनके साथ आपको सोलमेट वाली वाइब्स आती है, तो बिल्कुल ये आपके पार्टनर होने वाले हैं, ये आपके जीवन साथी होने वाले हैं। कनेक्शन बिल्कुल बहुत प्यारा है। अगर जो चीज़ मैं बता रही हूँ ऐसे ही फीचर्स है, तो बिल्कुल ये ही आपके लाइफ पार्टनर होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। शादी का महीना मैंने साल आपको बता दिया है, ठीक है। समर वेकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके साथ साथ आपका है अप्रैल और मार्च का महीना। यहाँ पर इसमें भी दिख रहा है कि आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की दिसंबर, तो वहीं जून जुलाई अगस्त का महीना, ये आपकी खास शादी का महीना रहेगा। जून बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। समर सीजन में आपकी शादी का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मैरिज बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। आप कहीं जैसे बीच जो होते हैं समुद्र के किनारे वगैरह, यहाँ अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कि बहुत घूमोगे, या समुद्र के एरिया में, या हो सकता है कि कहीं बाहर आपको लेकर जाइए। शादी के बाद भी अगर आपके बच्चे भी होंगे ना, तब भी आपका हनीमून हनीमून जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये पार्टनर आपको तब भी मतलब बाहर कहीं ना कहीं घुमाने ज़रूर लेकर जाएंगे। तो देखिए, ऐसा रोमांटिक लाइफ, ऐसा पार्टनर, ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत, मतलब आज के समय में एक तरफ से कहूँ तो बहुत किस्मत वाली बात है। आप बहुत लकी हो। सन कार्ड भी बोलता है ये फॉर्चुनेट मैरिज है, बहुत लकी हैप्पी मैरिज है। शादी के बाद आप बहुत खुश रहोगे, ये पर्सन आपको बहुत खुश रहेंगे। भले आज आप कैसे भी हो ना, लेकिन शादी के बाद आप बहुत खुश रहने वाले हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज आप अच्छे ही हो। आज भी अगर कुछ परेशानियां जीवन में आपके, दुख है आज ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि शादी के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और ये स्पेशली आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए, ये सब कुछ आपको दिलाएंगे, सब कुछ आपको लेके देंगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, ये फुल आपका सपोर्ट करेंगे। और ऐसे पर्सन को कभी भी मैं कहूँ धोखा मत दे, कभी भी मत छोड़े, क्योंकि ऐसा पर्सन मिलना आज की डेट पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये आपसे कुछ छुपाने वाले भी नहीं है, सच्चे पर्सन होंगे, साफ दिल के, ठीक है। इनके अंदर ये है कि झूठ बोलने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत सच्चे होंगे, ठीक है। और वहीं अगर मैं देखूँ तो इनके अंदर अट्रैक्शन भी बहुत होगा, पैशनेट एनर्जी भी बहुत होगी। सेक्सुअली आप देखोगे कि रोमांस के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन इनके अंदर एक गजब का, कहते हैं ना, स्पार्क ये छोड़ेंगे। ऐसा भी इनके अंदर होगा, ठीक है। और ये बहुत ट्रांसपेरेंसी में भी, मतलब मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे आपके साथ। मतलब शादी के बाद किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं, मतलब बहुत रोमांटिकली आपको मनाना, प्यार से हर चीज़ बहुत प्यार से करना, मतलब ऐसी इनके अंदर एनर्जी होगी। काफ़ी ज़्यादा लवेबल पर्सन होंगे, खुशमिजाज बहुत होंगे। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव थिंकिंग पे लगते हैं मुझे, कि मतलब बहुत पॉजिटिव सोचते हैं।
ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोचने वाले पर्सन हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। और अगर आप अभी किसी भी तरह की एनर्जी में हो ना, इस पर्सन के आने से आप दिख रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे। ये पर्सन आपको बहुत हील करेंगे। ये इनके पास किसी भी तरह के आप कोई सवाल पूछ लो, बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, नॉलेज बहुत अच्छी होगी। ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे और इनकी नॉलेज जो भी होगी ना वो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले हैं। इसके साथ साथ ये एक चीज़ मुझे इनमें दिख रही है कि ना ये जो पर्सन होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है मुझे, आपको हील भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे, बहुत पॉजिटिव, और इनका ऑरा बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ज़्यादातर लोग नेचुरली इनसे अट्रैक्ट हो जाते होंगे, बहुत अच्छा ऑरा। कभी कभी ये आपके सामने एक ऐसा बिहेव भी करेंगे जैसे छोटे बच्चे बन जाते हैं ना, बिल्कुल ये बच्चों की तरह आपके सामने। मगर ये जानबूझकर ऐसा करेंगे जैसे कि आपके सामने कोई छोटा बच्चा बन जाना, क्योंकि ये चाहेंगे कि आप इनको प्यार करो, आप इनको केयर करो। ऐसी इनकी मतलब थोड़ा सोच होगी। और ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग वाले भी होंगे, यानी कि अपनी आपके लिए मतलब अपने प्यार के लिए ये सेक्रीफाइस भी बहुत करेंगे। ठीक है। अपनी खुशी को भी अगर सेक्रीफाइस करने की बात आ गई ना, तो ये आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को भी सेक्रीफाइस कर देंगे। ऐसे मुझे ये पर्सन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है। बहुत ये ऐसे पर्सन होंगे ना जिनके अंदर मतलब इतना करेज है कि जो शेर को भी अपने कंट्रोल पे रख ले, बड़ी से बड़ी जानवर को, किसी भी दुनिया की कोई भी बड़ी ताकतों से कंट्रोल कर ले। लेकिन लेकिन ये आपको कभी वैसे कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके सामने बिल्कुल प्योर बच्चे के जैसे बन जाएंगे, जैसे एकदम कोई इनोसेंस बच्चा होता है, ऐसे ये आपके सामने बन जाएंगे। ऐसी इनकी एनर्जी होगी, क्योंकि आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि भले ही आज ये आपके एक्स हो ना, कल कुछ भी हुआ हो, इनको अपनी की हुई गलती का भी बड़ा रिग्रेट होगा। लेकिन अगर ये आपके एक्स है तो ठीक है, न्यू पर्सन में तो मुझे नहीं दिख रहा है। ये अगर आपको कभी मतलब गलती से भी हर्ट नहीं करना चाहेंगे, कभी आपको अगर हर्ट कर भी दिया तो उस बात का इनको बहुत रिग्रेट रहेगा। भले ही किसी न्यू पर्सन के लिए हो या एक्स के लिए, मतलब ये जो भी है। ठीक है। न्यू पर्सन की एनर्जी तो नहीं है, आप ऑलरेडी इन्हें जानते हो। और लव मैरिज ही आपकी यहाँ पर को दिख रहा है कि होगी। ठीक है। यहाँ मैंने ये बात आपको क्लियरली बता दी, और अधिकतर लोगों के चांसेस इसी साल मैरिज के हैं। और यहाँ से लेकर 2026 के अंदर से लेकर मुझे दिख रहा है कि 2009 तक का भी सफ़र दिख रहा है, 2027 एंड 2029 ये तक भी मुझे आपका दिख रहा है कि आपका मैरिज होने का चांसेस है। ठीक है। ठीक है। हो सकता है कि अगर आप अभी बहुत यंग एज में हो तो आप 2028-29 इस तक भी आप शादी कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ा एज ज़्यादा है लेकिन आप काफ़ी यंग भी दिखते हो ना, तो इस साल भी आपका शादी का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए होंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पर डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, पर्सनली जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी, लव मैरिज होगी, अरेंज, कुछ भी, उसके लिए आप हमें पर्सनली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और प्रोडक्ट परचेज करिए। ठीक है। पर्सनली अगर आपको खुद को हील करना है, हीलिंग लेनी है, तो आप हमसे हीलिंग लेने के लिए भी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। ऑप्शन नंबर 2।